बिहार में शपथ, चुनावी अग्निपथ। महाशिवरात्रि के दिन बिहार में कैबिनेट के विस्तार की एकाएक खबर आई और यह खबर हैरान करने वाली थी, क्योंकि किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने दी। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भागलपुर की रैली में नीतीश कुमार को बिहार का लाडला मुख्यमंत्री बताया था और कल पटना में जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन कैबिनेट विस्तार की बात सामने नहीं आई थी। कैबिनेट में 6 सीट खाली थी, लेकिन लंबे समय से इन्हें भरने की कवायद नहीं की गई और आज अचानक 7 मंत्रियों के शपथ लेने की खबर सामने आ गई। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। जेडीयू कोटे से किसी भी मंत्री को यहां पर शामिल नहीं किया गया, शपथ नहीं दिलाई गई। कैबिनेट विस्तार में सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। 7 में से 3 मंत्री ओबीसी हैं, 2 अति पिछड़ा हैं, जबकि 2 सवर्ण यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के कोर वोटर माने जाने वाले ओबीसी और ईबीसी समुदाय के 7 मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। 7 मंत्रियों को आप देख रहे हैं और ये 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही हैं। हालांकि समीकरण जरूर ध्यान में रखे गए हैं। इनमें 7 मंत्रियों में से अगर बात की जाए तो 3 मंत्री ओबीसी हैं, 2 अति पिछड़ा, जबकि 2 सवर्ण हैं, यानी सभी को साधने की कोशिश। और इसी के साथ ये देखने को मिला कि हर तरह से हर जातिगत समीकरण पर चोट करते हुए एक बार फिर से बिहार में नीतीश की सरकार बने। इसीलिए आखिरी क्षणों में, क्योंकि इसी वर्ष बिहार में चुनाव होने हैं और 7 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। और चलिए एक एक करके हम मंत्रियों की कुंडली भी आपको बता देते हैं। ये संजय सरावगी दरभंगा सीट से विधायक हैं, 2005 से लगातार विधायक हैं, 5 बार के विधायक। बिहार विधानसभा में बीजेपी के सचेतक वैश्य समाज में ये अच्छी पैठ भी रखते हैं। तो संजय सरावगी का हमने आपको बताया और इसके साथ ही सुनील सिंह का अब आपको बता देते हैं। देखिए, बिहार शरीफ सीट से ये विधायक हैं, 5 बार के ये भी विधायक हैं। 2005, 2010, 15 और 20 में ये जीते और जेडीयू छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। कुशवाहा समाज में ये अच्छी पकड़ रखते हैं, इनकी अच्छी पकड़ कुशवाहा समाज में है, इसलिए इनको भी मंत्री बनाया गया। जीवेश मिश्रा की बात कर लेते हैं। ये जिले की विधायक एबीवीपी के से इन्होंने राजनीति शुरू की। ये जिले सीट से विधायक हैं, विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत करके आए। 2020 में पहली बार मंत्री बने, 2 बार के विधायक हैं, भूमिहार समाज में बड़े लोकप्रिय हैं जीवेश मिश्रा। और अगला चैप्टर, अगली कुंडली हम बताते हैं राजू सिंह की। ये राजनीतिक सफर इनका किस तरह का है, इसलिए कुंडली कह रहे हैं कि राजनीतिक कुंडली क्या है। साहिबगंज सीट से ये विधायक हैं, 4 बार के विधायक, वीआईपी उम्मीदवार के तौर पर 2020 का चुनाव इन्होंने जीता। एलजेपी, जेडीयू और वीआईपी में रह चुके हैं। बीजेपी का अब जाना माना राजपूत चेहरा बन गए हैं। साथ ही अब बात होगी मोतीलाल प्रसाद की। ये रीगा सीट से विधायक हैं, 2 बार के विधायक, साल 2010 और 2020 में चुनाव जीते। तेली समाज में इनकी अच्छी पकड़ है भाई, इसलिए सभी को साधने की कोशिश की गई। 7 का ये आंकड़ा है, सत्ते पे सत्ता चला है, ये बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं, ये कृष्ण कुमार मंटू हैं। ये अमनौर सीट से विधायक हैं, 2 बार के विधायक, साल 2010 में जेडीयू से विधानसभा ये पहुंचे विधायक बनकर, 2010 में बीजेपी से विधायक बने और कुर्मी समाज में इनकी अच्छी पकड़ है, अच्छा दखल है, इसलिए कुर्मी समाज को भी इनके जरिए साध लिया गया। ये कृष्ण कुमार मंटू। अब आगे बात होगी विजय कुमार मंडल की। ये सिकटी सीट से विधायक हैं, 1995, 2000, 2009, 2015 और 2020 में इन्होंने जीत दर्ज की। बीबीपी, आरजेडी, एलजेपी में ये रह चुके हैं। केवट समाज में बहुत बड़े चेहरे माने जाते हैं, बड़े नेता हैं केवट समाज के, इसलिए केवट समाज भी इनके जरिए साधने की कोशिश हुई है। बीजेपी आरक्षण छोड़ है, देश भी कह रहे हैं। जो परिवार से बाहर नहीं निकल पाया वो क्या आरक्षण की बात करेगा?
किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, दोनों उप मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा ने और सभी नेताओं ने जो मुझ पर विश्वास प्रकट किया है, ईमानदारी से उस विश्वास पर खड़ा होने का हम लोग प्रयास करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, बिहार की सेवा करेंगे, बिहार के लोगों की सेवा करेंगे।